राधिका अंबानी सिर्फ पैसों से ही नहीं बल्कि सोच से भी अमीर हैं और इसका सबूत उन्होंने कुछ दिन पहले तब दिया जब उन्होंने एक IIM के इवेंट में फेमिनिज्म पर कुछ बातें कह दी। Like we have to go back to our culture as well. Like India in general was a very matriarchal culture up until the British came. So even if you look at Nama Parvati Pataye Har Har Mahadev, what does that mean, right? Mahadev is the husband of Parvati. Anjani Putra Pavana Sutanama. What is that? Hanuman is the son of Anjani. All of our gods were known as the sons of their mothers, not the sons of their fathers. अब ये बातें कहने की देर थी कि अचानक से सोशल मीडिया पर एक तबके का पूरा मेल्टडाउन हो गया और बस फिर क्या था, सूडो फेमिनिस्ट ने अचानक से सोशल मीडिया पर हवाई तौबा मचानी शुरू कर दी। इन शॉर्ट पूरा एक खेमा ऐसा भड़क उठा जैसे राधिका ने सूडो फेमिनिस्ट के घर का राशन चुरा लिया। लेकिन सवाल यह आता है कि उन्होंने आखिर ऐसा कह क्या दिया जो लोगों को इतनी मिर्ची लग गई है। एक्चुअली ना राधिका ने किसी को गाली दी है ना ट्रोल किया है, बल्कि उन्होंने जो आजकल हमारी सोसाइटी में फेमिनिज्म की डेफिनेशन बन चुकी है उसको चैलेंज करते हुए रियल फेमिनिज्म पर कुछ बात की है। चलिए इस चीज को दो पार्ट में डीकोड करते हुए समझते हैं। सबसे पहली बात राधिका ने इक्वालिटी को लेकर कही थी। उन्होंने अपनी शादी का एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि उनकी और अनंत की शादी में दोनों बराबर हैं। कुछ जगहों पर अनंत आगे रहते हैं और कुछ जगहों पर वो खुद आगे रहती हैं, पर दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, इसलिए बराबर है। अब देखिए एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, कुछ जगहों पर महिलाओं की अपनी बाउंड्रीज होती हैं और कुछ जगहों पर आदमियों की भी होती हैं। और एक हेल्दी रिलेशन वो होता है जहां पर एक दूसरे की बाउंड्रीज की इज्जत की जाए, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए। We are different but we are equal. I don't think that even in my marriage, both of us are equal in every aspect. There are some places where Anant leads and then there are some places that I lead. But overall, if we meet each other with respect, I think we're equal. In short, men और women different है पर equal हैं। पर पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पर फेमिनिज्म के नाम पर ऐसे ठेकेदार आ गए हैं जिन्हें विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर मैन हिटिंग के अलावा कुछ नहीं आता। इनफैक्ट उन्होंने पूरे फेमिनिज्म का मतलब ही मैन वर्सेस विमेन बनाकर छोड़ दिया है। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, इसके ना जाने कितने एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। Go disappoint your parents. Patriarchal. Do you think it is right for teachers to comment on the appearance of students? I wore the clothes that they wouldn't let me. Why is it cooking and only her cooking? How is someone's skirt length related to how they are as a student? इसका सबसे ताज़ा एग्जांपल देखिए। अभी हाल ही में दिया मिर्जा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मर्दों के कारण ही दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। Patriarchy is the cause for climate change. It is the men in this world that So have the male ego is a it's men who have driven climate change and they are entirely and totally responsible for the chaos. जी हाँ, सही कह रही हो। अगली बार माउंट फूजी मर्दों के कारण ही फटेगा। ऋचा चड्ढा अपने पैट्रियार्की वाले बयानों के कारण कई बार बैकलैश झेल चुकी है। यहाँ पे बात लड़कियों को बचाने की तो हो रही है, लेकिन लड़के को कौन बचाएगा? किनको? लड़के को कौन बचाएगा? बेटे को। बेटियाँ तो बहुत पढ़ा ली, क्या करें? बेटे को गड्ढे में डाल दें क्या? भाई हर बार गलती लड़के की तो नहीं होती ना मैम। रिचा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बेटे को बचाना है मुस्कान रस्तोगी से, सोनम से बचाना है मुझे। क्या? मुस्कान रस्तोगी जिसने ड्रम में काट के अपने पति को डाल दिया था। आप देखिए, एक औरत ने क्राइम किया, इनको नाम केस पूरा याद है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि रोज एक आदमी ऐसा करता है, नहीं, इसलिए हमें वो नाम नहीं याद रहते। ये बात नहीं है। NCRB का डाटा ये कहता है कि 92,000 मेन इन ईयर सुसाइड कर रहा है, 2.5 गुना आदमी सुसाइड कर रहा है। सोशल मीडिया पर खुलेआम मैन आर ट्रैश जैसे नारे चलाए जाते हैं। पूरे आर्टिकल इस बात पर लिखे जाते हैं कि हर पुरुष में कोई ना कोई खोट है। कई वायरल पोस्ट में तो सीधे इंडियन मैन को बलात्कारी तक कह दिया जाता है और पूरे देश पर एक रेप कल्चर का ठप्पा लगाकर बाकी देशों की तारीफें की जाती हैं। जबकि सच ये है कि पर कैपिटा केसेस में भारत इन देशों से बहुत नीचे है और इसीलिए जो फेमिनिज्म के केसेस है ना, ये बराबरी के नहीं है, ये एक तरफा हेट के हैं। ये वही सोच है जो हर प्रॉब्लम का विलेन एक पूरे जेंडर को बना देती है। एनीवेज, अब इतना काफी नहीं था तो राधिका ने अपनी दूसरी बात से इन लोगों का बचा कुचा नैरेटिव भी तोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड बनने के लिए या फिर मॉडर्न और कूल दिखने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी जड़ों से दूर भागें या अपने कल्चर को अनकूल माने। उल्टा उन्होंने समझाया कि हमारा अपना कल्चर तो औरत को सम्मान और बराबरी सदियों से देता आया है। So even if you look at Nama Parvati Pataye Har Har Mahadev, what does that mean, right? Mahadev is the husband of Parvati. Anjani Putra Pavana Sutanama. What is that? Hanuman is the son of Anjani. All of our gods were known as the sons of their mothers, not the sons of their fathers. और ये बात सही भी है। आप नोट कीजिए कि अगर अर्जुन को कौंतेय कहते हैं यानी कि कुंती का बेटा, तो दूसरी तरफ हमारी ही परंपरा में देवताओं की पहचान उनकी पत्नियों के साथ भी जुड़ी हुई है, क्योंकि भगवान शिव पार्वती के पति कहलाते हैं और भगवान विष्णु लक्ष्मी के पति। यानी जिस कल्चर को ये लोग महिला विरोधी बताकर बदनाम करते हैं, उसी में भगवान तक के नाम की पहचान महिलाओं के साथ जुड़ी गई है। एंड ये सीधा उन लोगों पर वार था जो आए दिन हमारे ट्रेडिशंस को पैट्रियार्कल और बैकवर्ड बताते रहते हैं। I also don't wear sindoor.
or a Mangalsutra. This is not a Mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? रेबल किड की बात कर लीजिए आप, जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अपने कलावे को काट लेती है और कहती है कि ये उसके एस्थेटिक्स को खराब कर रहा है। मुझे मेरे पंडित ने बोला था कि आप ये वाला धागा मत काटना, बट मेरे और मेरे एस्थेटिक कोचेला पिक्चर्स के बीच में अगर कोई आ सकता है तो वो सिर्फ मैं खुद। ऐसे ही हर रक्षाबंधन पर एक पूरा खेमा निकल पड़ता है ये बताने के लिए कि त्योहार पैट्रियार्की को बढ़ावा देते हैं और एक भाई का बहन की रक्षा करना औरत को कमजोर दिखाता है। बहन को प्रोटेक्ट करेंगे हम, इस बात में एक डीपली पैट्रियार्कल असम्पशन है। हर करवा चौथ पर ज्ञान शुरू हो जाता है कि रिग्रेसिव है, सेक्सिस्ट है। Let's talk about how Karwa Chauth is patriarchal. पेट्रियार्की हमारी सोसाइटी में इतनी डीप रूटेड है that it is even celebrated in our festivals. If we have changed as people, then why haven't our rituals changed? हर रीति रिवाज पर बैकवर्ड का ठप्पा लगा दिया जाता है, मानो आजादी का मतलब ही ये हो कि अपनी हर परंपरा से नफरत करना सीख लो। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे कल्चर में कोई बुराई नहीं है, कई बुराइयां हैं, लेकिन जो लोग हमारे हर ट्रेडिशन को बैकवर्ड कहते हैं, इन्होंने मॉडर्नाइजेशन का मतलब पता है क्या बना दिया है? इनके हिसाब से अपनी सेक्सुअलिटी को बेचना एम्पावरमेंट है। एंड आई तो थिंक दैट वुमेन हु कैन लाइक मोनेटाइज देयर सेक्सुअलनेस is insane. Good for you, girly bobs. Like, I am proud of y'all. If men are stupid enough to see it, pay for it, do it. I love it. गोल्ड डिगर वाली सोच रखना एम्पावरमेंट है। मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं सो रही। सर, एक्सक्यूज मी, कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, देन मे बी आई कैन कंसिडर। यहाँ तक कि बेसिक हाइजीन तक को ठुकरा देना एम्पावरमेंट है। यानी कि इन ठेकेदारों ने ऐसा ऐसा कचरा परोसा है कि फेमिनिज्म का पूरा मतलब ही बदल गया है और इसीलिए राधिका अंबानी ने जो कहा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। शी हरसेल्फ हैज सेड के महिलाएं चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हों, किसी भी परिवार से हों, उन्हें काम करना चाहिए और अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। यही असली मॉडर्निज्म है। It really doesn't matter whose daughter you are or whose wife you become or how comfortable you are in your life. You have to be able to have financial independence to be able to make your own decisions. लेकिन इसके साथ साथ वो अपने कल्चर से भी जुड़ी रह सकती हैं, क्योंकि हमारा कल्चर उनको पूरी आज़ादी देता है। और खास बात यह है कि ये सब राधिका सिर्फ बोलती नहीं है, जीती भी हैं। वो आपको मंदिर जाती दिखती हैं। वो 8 साल से भरतनाट्यम कर रही हैं और भगवत गीता को अपना पसंदीदा ग्रंथ बताती हैं। बुक यू बिलीव एवरीवन शुड रीड, भगवत गीता। और इसके साथ साथ वो NYU से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर चुकी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर चुकी हैं और आज खुद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को संभाल रही हैं। यानी कि एक ही इंसान के अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं। राधिका आपको दिखाती हैं कि आप मॉडर्न भी हो सकते हो और साथ ही साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रह सकते हो और इस सब के बाद भी फेमिनिस्ट रह सकते हो, लड़कों के बराबर खड़े हो सकते हो बिना उन्हें अपना दुश्मन बनाए और फ्रीडम भी फील कर सकते हो बिना अपने कल्चर को गाली दिए। एंड यही वो रीजन है कि आज जो सोशल मीडिया पर सूडो फेमिनिज्म की ठेकेदार हैं उनको इतनी मिर्ची लग रही है। और भाई साहब लगेगी भी क्यों नहीं, इन्होंने एम्पावरमेंट को एक तमाशा बना दिया था जहां बेवजह रेबल दिखना असली ताकत मान लिया गया था। Go disappoint your parents. I chose a career that they won't get. I got a haircut they absolutely hated. I wore the clothes that they wouldn't let me, and I posted up pictures in them just because they told me not to. लेकिन राधिका अंबानी जैसे लोग एम्पावर्ड वुमेन की डेफिनेशन को सही से लिख रहे हैं और शायद यही बात इनकी दुकान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज हम लोग इन्हीं सोशल मीडिया के ठेकेदारों की वजह से जेंडर वॉर्स में बुरी तरीके से उलझ चुके हैं। एक खेमा लड़कों को विलेन बताता रहता है और दूसरा खेमा लड़कियों को। लेकिन असली सच ये है कि सोसाइटी ना सिर्फ लड़कों के दम पर चल सकती है और ना सिर्फ लड़कियों के दम पर। दुनिया बराबरी से चलती है, जिसके लिए दोनों जेंडर्स को एक दूसरे को समझना होता है, ना कि लड़ना। और जिस दिन दोनों पक्ष के लोगों को ये बात समझ में आ गई, उस दिन सोशल मीडिया पर जेंडर वॉर्स की जितनी भी दुकानें चल रही हैं, सबके ठेके अपने आप बंद हो जाएंगे।